सिंपल अकाउंटिंग एक पर्सनल अकाउंटिंग ऐप है जिसमें बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट अपने पैसे के लेन देन का हिसाब ऑनलाइन रख सकते हैं, जो कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। बट इस ऐप के माध्यम से आप अपना पर्सनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐप कम्प्लीटली ऑफलाइन है, डीबी आपके मोबाइल में ही है, जिसका आपको टाइम टाइम पर बैकअप लेना है। बैकअप एसडी कार्ड, ईमेल, ड्रॉप बॉक्स या फिर गूगल ड्राइव पर भी ले सकते हैं। आपका डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आपको आपका डेटा इन एनी सर्कमटेंस नहीं दे सकते हैं। सो प्रिकॉशनली आप रेगुलरली बैकअप लेते रहें। जब कभी मोबाइल गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए या फिर फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट करना पड़े, तब आप बैकअप डेटाबेस से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है। जैसा कि आप लॉगिन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म जनरेट होगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें आप अपना पिक अपलोड कर सकते हैं, अपना नाम, नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होती है, जैसे आपका नाम, यूज़र नेम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपका कंफर्म पासवर्ड। आप यहाँ पे करेंसी भी चूज़ कर सकते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की करेंसी चूज़ कर सकते हैं, लाइक इंडियन रुपीस। यहाँ पे लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, रशियन, अरेबिक, चाइनीज़, मलय, तेलुगु, तमिल और मराठी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश ही है। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, आपको साइन इन करने के लिए अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होता है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम एंड आपका पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आप रिमेंबर मी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस एप्लीकेशन में एंटर करेंगे, आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोबारा एंटर नहीं करना होगा। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है। अगर आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ से अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल के थ्रू आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, यहाँ पर कुछ टैब है, होम, अकाउंट, रिमाइंडर, नोट्स, कैटेगरी। होम होम में आपको आपके पूरे पेमेंट की डिटेल, आपका टोटल क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, बैलेंस कितना है, आपने लास्ट टाइम बैकअप कब लिया था और आज के आपके रिमाइंडर्स क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसमें आप अकाउंट होल्डर की पिक भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट में से भी उस कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नाम, उस अकाउंट का मोबाइल ईमेल आईडी अगर हो तो ऑप्शनल फील्ड है, उसका मोबाइल नंबर ये भी ऑप्शनल है। आप कुछ पर्सनल रिमार्क डालना चाहते हैं तो रिमार्क डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट, कैटेगरी का ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, बिजनेस एक्सपेंसेस, फ्रेंड, जनरल, इनकम, इंडिविजुअल, रिलेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिविजुअल रहेगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। करने के बाद आप उस अकाउंट लिस्ट में, जिस अकाउंट में आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको उस अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी, उस अकाउंट का नाम, ईमेल, मोबाइल और किस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है, और उस
अकाउंट का आज तक की डेट में क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है और उसका बैलेंस कितना है। यहाँ पर आप उस अकाउंट को कॉल और ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पेमेंट रिसीव्ड होता है तो आप उसे क्रेडिट कर सकते हैं। यदि आप कुछ अमाउंट उसे पैड करते हैं तो आप डेबिट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट को सेटल भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको कुछ अमाउंट रिसीव्ड होता है तो आप क्रेडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका लास्ट बैलेंस पता चल जाएगा। आप उस अकाउंट में सपोज कुछ अमाउंट एंटर करते हैं। यहाँ पर नरेशन फील्ड में आपको नरेशन डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है। रिमार्क जो भी एक ऑप्शनल फील्ड है। यहाँ पर आप उस ट्रांजैक्शन की इमेज सेव कर सकते हैं। लाइक आपके पास कुछ रिसिप्ट हो, लाइक चेक या और भी कुछ रिसिप्ट हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड क्रेडिट करते हैं एक ट्रांजैक्शन एंट्री ऐड हो जाती है जो कि अकाउंट लेजर में दिखने लग जाती है। इस अकाउंट लेजर को आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस अकाउंट को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई, डिलीट और कैंसिल का ऑप्शन है। आप इस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको सेकंड टैब दिखाई दे रहा है रिमाइंडर का, यहाँ पर आप रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको किसी से पैसा लेना है या देना है या कुछ और भी आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अपॉइंटमेंट है, मंथली है और ईयरली है। अपॉइंटमेंट यानी आप वन टाइम रिमाइंडर चाहते हैं, मंथली मतलब हर महीने का आपको रिमाइंडर चाहिए, या ईयरली या साल में एक बार रिमाइंडर। यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना होगा उसके लिए, और यहाँ पर आप रिमाइंडर उसे कब चाहते हैं, कितनी बजे चाहते हैं, किस तारीख को चाहते हैं, और बिफोर डेज में आप रिमाइंडर कितने दिन पहले चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज डेमो रिमाइंडर मुझे 5 नवंबर को चाहिए, तो मुझे एक दिन पहले चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। आपका रिमाइंडर ऐड हो गया, ये आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखने लगेगा। हम इसके बाद अगर नोट्स की बात करें तो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली जिन्हें याद नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना अकाउंट नंबर है या किसी अदर पर्सन का अकाउंट नंबर है या कुछ आप मेमोरी में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐड नोट में जाके यहाँ पर सपोज आप कुछ यहाँ पर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो आपको डालना हो उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। इस डिटेल को आप किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। शेयर के लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, मैसेजिंग का है, जैसे आप इसको मैसेज कर सकते हैं, या फिर मॉडिफाई करने के लिए आप मॉडिफाई पे क्लिक करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई डिलीट का ऑप्शन है। सेम ऐसे ही रिमाइंडर को आप क्लिक करके मॉडिफाई, डिलीट और कैंसिल क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर कैंसिल करके वापस बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और टैब है कैटेगरी का। यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी
ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कैटेगरी जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इनको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइडिंग मेन्यू है, इसमें आपको सब मेन्यूज़ दिखेंगे, लाइक होम, कुछ क्रेडिट अगर आप रिसीव करते हैं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। डेबिट अगर कुछ ऐड करते हैं तो वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और क्रेडिट डेबिट मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप उस अकाउंट का लेज़र भी देख सकते हैं। सपोज़ हम किसी से क्रेडिट रिसीव करते हैं तो हम यहाँ से भी उसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, आप चाहें तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं टेस्ट अकाउंट, यहाँ पर उसका लास्ट बैलेंस पता चलेगा आपको। आप अमाउंट अगर उसमें क्रेडिट करना है तो आप वो कर सकते हैं, उसका रिमार्क डाल सकते हैं। और इमेज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आप इमेज भी सेव करा सकते हैं। जैसे ही आप ऐड क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। इसी प्रकार से आप डेबिट भी ऐड कर सकते हैं। आप कुछ अमाउंट एंटर करेंगे और यहाँ पर आप डेबिट ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप मल्टीपल क्रेडिट डेबिट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके आप क्रेडिट करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं, मैक्सिमम आप 4 एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस ट्रांजैक्शन की कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी में अकाउंट लेज़र का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप उस अकाउंट का लेज़र देख सकते हैं, उसका टोटल क्रेडिट, डेबिट, उसके सारे ट्रांजैक्शंस के एंट्री यहाँ से आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके उसे एडिट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से उसमें चेंज कर सकते हैं, उसे क्रेडिट करा है तो आप डेबिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस लेज़र को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो अदर रिपोर्ट्स है वो कैटेगरी वाइज बैलेंस है। आपको डिफरेंट कैटेगरीज का अगर बैलेंस पता करना है कि किस कैटेगरी में कितना बैलेंस है तो वो पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं तो आपको बता देगा कि इस अकाउंट में कितना बैलेंस है। अकाउंट होल्डर का बैलेंस उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आएगा, आप शेयर करके उस अकाउंट होल्डर को मैसेज करके उसके बैलेंस की डिटेल दे सकते हैं या फिर उसे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो ऑल कैटेगरी बैलेंस समरी है, आपको सारी कैटेगरी में कितना आपका बैलेंस है वो पता चल जाएगा। जैसे इंडिविजुअल में आपका 1000 रुपये क्रेडिट है और बिज़नेस में आपका 10,500 रुपये क्रेडिट है। इस टाइप से आपको सारी आपकी कैटेगरी वाइज आपका बैलेंस पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में आपका कितना बैलेंस चल रहा है। डे वाइज ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आपको उस दिन के कितने आपके ट्रांजेक्शन हैं वो पता चल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ आप ऑल सिलेक्ट करते हैं
तो आपको फ्रॉम डेट से टू डेट के बीच में जितने आपके ट्रांजेक्शन्स हैं वो पता चल जाएंगे। आप डेट सिलेक्ट करके अपने उस बिटवीन टू डेट्स के जितने ट्रांजेक्शन्स हैं वो पता हो जाएंगे। आप इसी को यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ पर डे वाइज कम्युलेटिव रिपोर्ट है। आप उस मंथ के बीच के ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, जैसे सपोज़ ये नवंबर मंथ में फर्स्ट डेट से लेके थर्ड डेट के बीच में टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने हैं वो पता चल जाएंगे आपको। उस डेट में क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है और उसका बैलेंस कितना है वो पता चल जाएगा। यहाँ इसको ही आप एक्सेल और पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लास्ट के 5 ट्रांजेक्शन्स, 10 ट्रांजेक्शन, 15 ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। ये लास्ट के 5 ट्रांजेक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेंगे। आप यहाँ से चेंज करके जितने ट्रांजेक्शन्स आप देखना चाहते हैं लास्ट के मैक्सिमम 15 ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। लास्ट में 15 ट्रांजेक्शन्स आपने कब कब किए थे और किस अकाउंट में किए थे। इसके बाद आप लास्ट के 12 मंथ की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी नवंबर से आप प्रीवियस नवंबर तक का डेटा देख सकते हैं, उसका टोटल क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस। इसके अलावा आप चार्ट देख सकते हैं। आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना, किस मंथ में कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। इसी टाइप से आप बार चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप रिमाइंडर्स देख सकते हैं। से आपने पहले रिमाइंडर एक ऐड करा था 5 तारीख का, वो आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन और उसमें रिमेनिंग डेज कितने हैं। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एक दिन पहले तो आपको दिखा देगा एक दिन रिमेनिंग है। इसको आप एक्सेल और पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांजेक्शन्स को एडिट डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन है, आप चाहें तो उस ट्रांजेक्शन को डिलीट कर सकते हैं या फिर उस ट्रांजेक्शन को एडिट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने पे यहाँ से आप उसको एडिट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपकी फाइलें मैनेज कर सकते हैं। आप आपका बैकअप फाइलें, आपकी पीडीएफ फाइलें, इसके अलावा आपकी एक्सेल फाइलें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप उनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डीबी टूल्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं या फिर रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट गूगल ड्राइव पे करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स पे करना चाहे तो ड्रॉपबॉक्स पे कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप डन सक्सेसफुली। आपका पाथ, जिस पाथ पर आपका सिंपल अकाउंटिंग फोल्डर क्रिएट हुआ है वहाँ पर अगर आप इस
बैकअप को अपनी ईमेल आईडी पर सेंड करना चाहते हैं तो आप ओके करके अपना ईमेल आईडी पर इस बैकअप की एक फ़ाइल ले सकते हैं। इसी टाइप से आपको रीस्टोर करना है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिंपल अकाउंटिंग फोल्डर में जितने भी बैकअप हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी बैकअप को सिलेक्ट करेंगे वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। बैकअप इंपोर्ट सक्सेसफुली। इस टाइप से आप बैकअप और इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है सो प्लीज़ टाइम टाइम पर आप इसका बैकअप लेते रहिएगा। इसके अलावा आप पूरे एप्लीकेशन की डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप जिस डेट का फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से लैंग्वेज का ऑप्शन, करेंसी का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। इसमें ऑटो बैकअप जनरेशन की फैसिलिटी भी है। आपको अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो आपको हर 7 दिन के अंदर अपना एक बैकअप की कॉपी आपके SD कार्ड में बन जाएगी। यहाँ से आप दिन की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड ऑप्शन अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एंटर, डिलीट, मॉडिफाई करने से पहले पासवर्ड आपसे पूछे तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को एडिट डिलीट करने जाएंगे तो वो आपसे पहले पासवर्ड आपका पूछेगा। इनके अलावा आप यूज़र मैनुअल देख सकते हैं। यदि आपको इस ऐप में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या आप अपने सवाल के जवाब चाहते हैं तो आप यूज़र मैनुअल चेक कर सकते हैं। इस यूज़र मैनुअल में आपको ऐप के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। इसके अलावा आप यहाँ से आपके दोस्त को इस अगर ऐप को रेफ़र करना चाहें तो आप यहाँ से अपने दोस्त को ऐप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप FAQ है, FAQ के ज़रिए आप अपने जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ ऐप, हाउ मेनी अकाउंट्स ओपन इन दिस ऐप, आप यहाँ से उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ से आप इस ऐप में बैकअप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अगर चाहें तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं।